हम अपनी हरियाली को, अपने पशुओं को, अपनी जमीन को तबाह नहीं कर सकते। हम दे नहीं सकते, वरना हमें जानवर मर जाए, हम मर जाए, क्या करें? मतलब आप अपने हक की बात कर ही नहीं सकते, वरना पुलिस आ जाएगी। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन किसान होता है सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपनी धरती माँ को नहीं। दरअसल किसानों की जमीनों को विकास के लिए आई योजनाओं में अधिग्रहण किया जा रहा है। हालांकि सरकार इसके लिए भरपूर मुआवजा देने की बात पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। उन्हें 4 गुना मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन इसके बाद भी किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है और उन्हें रह रहकर बीड़ा का भूत दिन रात डरा रहा है। हमारी टीम ने झांसी के रक्षा क्षेत्र के कुछ गांव के लोगों का हाल जानना चाहा तो पहले तो उनकी आंखें नम हुई और बाद में वो फूट फूट कर रो पड़े। आप भी देखिए वह वीडियो और सुनिए क्या कहना था किसानों का। समस्या है तुम्हारे गाँव में? हमारे जांगा जाए तो मारे जाए का बता सरकार ले रही, हमका जाना के पढ़े लिखे जाके हमें मोती ले रहा है पूरा सब जा रही है। क्या समस्या है? आप हमारी समस्या यही है कि हमारी जमीन बीड़ा में जा रही, हम दे नहीं सकते, वरना हमें जानवर मर जाए, हम मर जाए, क्या करें? कौन गाँव की? डोमा गोर की क्या समस्या है? जगह ले जा रहे हैं हमारी। कौन ले जा रहे? अधिकारी ले जा रहा, खुद ले जा रहा। इनकी तो बिल्कुल चली गई। नाम बताओ। ललता कौन गाँव की? जय डोमा गोर की। क्या समस्या है? जो है हमारी जगह नहीं दे रहे, हम हमारी जगह नहीं जाना चाहिए। समस्या जी है, सरकार 4 गुना दे रही है, जो हमें 4 गुना चाहिए, हमें 2 गुना जमीन दे दे कहीं भी, ना तो हम जमीन देना नहीं चाहता है कोई भी किसान, सारा किसान। क्या करेंगे भाई आगे चल के? आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी अधिकारी के पास अपनी बात रखने को गए? अभी वहाँ इस दिन रक्षा में जो मीटिंग होनी थी उस दिन तो पुलिस ने तानाशाही दिखाई एक तरह से, किसानों को, कुछ लोगों को अंदर कर लिया था और धारा 144 लागू बता रहे थे उस समय। मतलब कोई आदेश तो था नहीं धारा 144 लागू का, पहले कोई धारा 144 लागू है और डंडे की बात कर रहे थे कि डंडे से मार मार के बाहर खदेड़ देंगे सबको। अभी एक तरह से तानाशाही ना की जाए और किसानों की ज़मीन बिल्कुल भी ना ली जाए। कोई किसान देना भी नहीं चाहता है ज़मीन यहाँ, और ज़मीन लेना है तो 2 गुना ज़मीन दे दीजिए हमें, कहीं भी 4 गुना पैसा हमें नहीं चाहिए। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ज़मीन पूरी जा रही, बच नहीं रही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 7 लाख हेक्टेयर दे रहे, हेक्टेयर एकड़ नहीं है, हेक्टेयर है 7 लाख, 7 चौको 28 भाई, 28 में हमारा क्या होता है? हम कहीं लेने जाएंगे तो हमें मिलेगी नहीं किसी कीमत पे। इसलिए जो सारमऊ में सर्कल लगाया गया है 36,000, वो हमारे यहाँ लगाएंगे तो हम जमीन दे देंगे, वरना नहीं हम तो दे, कोई देना दे, मैं तो दे दूंगा। क्या समस्या है? हमें जंगा जा रही है, हमें जंगा जाए नहीं चाहिए बस। हाँ। हम बच्चा कैसे पाले, हम बूढ़े आदमी मंजूरी कैसे करें, कैसे पाले हम बच्चा पर? क्या समस्या है आपके गाँव? हमें गांव में ये है कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो गठन हुआ है, सरकार ने अभी नवनियुक्त गठन बनाया है, इससे हमें बहुत कष्ट है क्योंकि हम लोग किसान हैं और वहाँ अब हम लोगों को किसान ना बना के ज़मीनें छीन के हम लोगों को मजदूर बनाया जा रहा है, जिसका हम लोग 8 गाँव सामूहिक रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हम लोगों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने कई समस्याएं रखी जिनमें हम लोगों की एक भी समस्या सरकार ने आज तक समाधान नहीं किया और हम लोग बार 7 महीने से हम लोग समस्याएं रख रहे हैं अपनी। हम लोगों ने पहले भी दिया था लेकिन सरकार मानने को ही तैयार नहीं है। सरकार मुआवजा दे रही, आज की वैल्यू में सरकार कह रही है कि हम आपको 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों की ज़मीन की जो वास्तविक वैल्यू है उसका हमें 20% भी नहीं मिल रहा, तो हम अपनी कैसी ज़मीनें दे दें? ना हम उनकी पॉलिसी से संतुष्ट हैं और वो पूरी पारदर्शिता तो इस पूरे माहौल में बरती ही नहीं रही, बर्ताव सही से नहीं कर रहा है। अधिकारियों के पास जाओ, अधिकारियों को मिलना नहीं है, गांव में आओ तो धमका के पुलिस आएगी, धमकाएगी, आप बात नहीं करेंगे, मतलब आप अपने हक की बात कर ही नहीं सकते वरना पुलिस आ जाएगी। हमारा नाम अंगूरी अहरवार है। क्या समस्या है आपके गांव की? आप कहाँ से आई हैं और यहाँ खेती करती हैं, क्या करती हैं? हम यहीं के हैं और यहाँ हमारी खेती है जो कि आप देख रहे हैं, फार्म है और यहाँ हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं।
आगामी जो हमारी सोच है, जो विचार है, वो ये है कि हम अपना बुढ़ापा यहीं काटेंगे। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारी ही नहीं है, हमारे यहाँ जो 33 गांव लिए जा रहे हैं, जो किसान हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उनके पास पशुधन है, उनके पास कुछ पक्षी भी पले हुए हैं, उनके पास थोड़ी वाली ज़मीन भी है और ज़्यादा वाली भी ज़मीन है। मतलब यहाँ पर लगभग छोटा, मझोला, बड़ा हर तरह का किसान है और वो संतुष्ट है। उसके उसके छोटे मोटे कुटीर उद्योग हैं, जैसे वो दाल उगाता है, गेहूँ उगाता है और तिलहन उगाता है, इवन वो अपनी गायें चराता है। तो जो कुल मिला के खुश है, संतुष्ट है। अब यहाँ पर जो सरकार की स्कीम है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, एक ऐसी जोन डेवलप करनी है जिसमें 33 गांव लिए जा रहे हैं। हमारा गांव पुनावली जो कि बहुत पास हो, इवन सबसे पहला ही गांव है। तो हमारी ये सरकार से निवेदन है कि हमें किसी भी तरह की स्कीम की इंडस्ट्रियल एरिया की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम उचित समझते हैं, ना ही वो मानवता के लिए और वन्य जीव के लिए, हमारे पशुधन के लिए, हमारे लिए प्राणघातक है, एक प्रकार से प्राणघातक है। क्योंकि हमारा रोजगार चौपट हो रहा है। हमारी जो कुछ महिलाएं हैं जिनके पति नहीं हैं, या फिर जो विधवाएं हैं, या फिर जो बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों को ले जा कर के कहाँ डालेंगी, कहाँ करेंगी, उनकी सारी समस्याओं को जानते हुए और खुद हमारी अपनी स्वयं की इच्छा ये है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, हम अपनी हरियाली को, अपने पशुओं को, अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकते इनको सहमति देकर। इसलिए हम सभी किसानों ने, इस पुनावली के सभी किसानों ने, बहनों ने, भाइयों ने, जिनसे भी हमने पूछा, सब ने मिल कर के एक ही गुहार लगाई है सरकार से भी, आप सभी से भी हमारी, हम सबकी यही गुहार है, हमारी मदद करें और यहाँ से बीड़ा को जो है रुखसत करें। हमें बीड़ा नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़मीन चाहिए। दरअसल समस्या किसी विकास से नहीं है। शहर में रहने वाले लोग चाहते हैं कि उन्हें मेट्रो मिले, एयरपोर्ट मिले, शहर में चिड़ियाघर मिले, पार्क मिले, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आबादी जो गांव में बसती है वह सिर्फ अपनी जमीन चाहते हैं। हालांकि कुछ किसान अधिक मुआवजा या दूसरी जगह पर जमीन से संतुष्ट हो सकते हैं। प्रकृति प्रेमी कहते हैं कि हरियाली और हरे भरे खेत को उजाड़ कर कहीं विकास की चाह में हम विनाश की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। किसानों की मांगे कितनी जायज है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अब धीरे धीरे यह एक राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वीके के साथ। झांसी से आर एन शर्मा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।